हमारे साथ हैं डॉक्टर अनवर साहब। आप अल हिंद हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। ये हॉस्पिटल मुस्तफ़ाबाद में है और ये हॉस्पिटल जो बेशुमार मरीज़ दिल्ली फसाद में हुए, ज़ख्मी हुए या जिनको गोली लगी, उनकी शिफायाबी का या उनका मरकज़ बना, यहाँ से इलाज हुआ। फ़िलवक्त ये हॉस्पिटल कैंप में भी तब्दील हो गया है और शिव विहार से लोग घर छोड़कर आए हुए हैं। उनके ठहरने का सेकंड फ्लोर पे इंतज़ाम किया गया है, खाने का हर चीज़ का बंदोबस्त किया गया है। डॉक्टर अनवर से हम जानेंगे कि किस तरह यहाँ मुस्तफ़ाबाद जैसे पुरअमन एरिया में फ़साद की शुरुआत हुई और फिर किस तरह मरीज़ों की उन्होंने मदद की, क्या पूरा मामला हुआ था। डॉक्टर साहब, मिलर टाइम्स में खुशामदीद। पहले तो हमें ये बताइए, आपका मुस्तफ़ाबाद पुरअमन एरिया था, सब लोग साथ रह रहे थे, ये फ़साद कैसे हुआ यहाँ? अब मैं तो हॉस्पिटल के अंदर रहता हूँ अमूमन, और मुस्तफ़ाबाद के अंदर कोई फसाद नहीं हुए हैं। ये पुरअमन इलाका अब भी है और उस वक्त भी था। यहाँ कोई मुस्तफ़ाबाद के अंदर आप पूरे जगहों पे घूम लीजिए, यहाँ 7 मंदिरें हैं, उन पे खरोंच तक नहीं है। बीकानेर स्वीट्स है, उस पे खरोंच तक नहीं है। चौधरी हार्डवेयर हैं, बहुत बड़ी दुकान है, उन पे खरोंच नहीं आई है। 1-2 गलियां हैं जो हिंदू भाई लोग रहते हैं, उनको एक खरोंच तक नहीं आई है। मकान आज भी सुरक्षित हैं, सब लोग खुश व खरम रह रहे हैं। तो ये कहना कि मुस्तफ़ाबाद के अंदर कुछ हुआ है, वो अंदर नहीं हुआ है कुछ। मुस्तफ़ाबाद में घुसने वाले जो भी रास्ते थे, उन रास्तों पे बाहर के दंगाइयों ने मुस्तफ़ाबाद के अंदर दंगा करने की कोशिश की, घुसकर मुस्तफ़ाबाद वालों को मारने की कोशिश की। इस चीज़ को समझना होगा आपको। रही दूसरी बात कि अब जब चारों तरफ जब मुस्तफ़ाबाद में हालात ऐसे ही हैं, अंदर और बाहर सारे रास्ते ब्लॉक थे जिस पे दंगाई आना चाह रहे थे, तो लोग ज़ख्मी हो रहे थे। बहुत सारे लोग 24 को ईदगाह में कसाबपुरे में दुआ थी, तो 3 दिन से गए हुए थे, उस दुआ में से वापस आ रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि यहाँ हालात का शीदा है, और वो जब आए तो बेखबरी में वो लोग मारे गए। बहुत सारे लोग जो है भजनपुरे वाले, चांदबाग वाले रास्ते से अंदर घुसने आ रहे थे, उनको वहाँ गोली मारी गई, उनको जलाया गया, एसिड अटैक किया गया। तो जो बाद में सुनने में, जो साथियों से मैंने यहाँ के इलाके के लोगों से जब बात की, तो ये सब बात सामने आई है। अब वो ज़ख्मी हालात में उस वक्त यहाँ बाहर के हॉस्पिटलों में जाने का कोई रास्ता नहीं था, और जो लोकल हॉस्पिटल थे यहाँ 1-2 जो भी हैं, और जो लोकल प्रैक्टिशनर थे, और जो दवाइयाँ की दुकानें थीं, वो पता नहीं क्या सब लोगों ने अपनी शटरें बंद कर ली, शटर गिरा दिया। अब जो भी ज़ख्मी होके आ रहा था, तो ये मेरा शटर खुला हुआ था, और हमने बोला कि हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। इस दुख की घड़ी में डॉक्टर तो कभी भी, डॉक्टर के पास दुखी लोग ही आते हैं, तो हम इसको करेंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है उसको निभाएंगे। डॉक्टर का फ़र्ज़ सिर्फ़ एक ही है कि वो बीमारों और ज़ख्मियों को मदद करे, उनका इलाज। कितने लोग इस फसाद में, जो फसाद मुतासरीन ज़ख्मी हैं, आपके यहाँ आए हैं, जिनका आपने ट्रीटमेंट किया है? उस वक्त तो हमारे पास कोई हालात ही ऐसे नहीं थे कि हम उनका कोई एंट्री कर सके, लेकिन उनको करते गए। और वो एक डिजास्टर कंडीशन था, लाइनें लगी पड़ी थी, हॉस्पिटल से बाहर तक लोग कंधे पे अपने अपने लोगों को लेके खड़े थे, और हम एक में लगे, तब तक पीछे से आवाज़ें आ रही थी, डॉक्टर मेरे भी को देखो, मेरे को भी देखो। उस वक्त हालात ख़राब होने की वजह से जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे वो भी नहीं आए थे। हम 3 भाई थे और 2 स्टाफ जो बाजू में रहते थे उनको बुलाया था, तो उन्हीं स्टाफों के साथ हमने काम करना। 5 आदमी की टीम से आपने? 5 आदमी का, 24 को 5 आदमी की टीम से हमने काम शुरू किया। पूरी रात हम लोग निकाले। 25 को लोकल जो प्रैक्टिशनर थे वो साथ आए, जो मोहल्ले के और साथी वॉलंटियर्स थे वो साथ देना शुरू किए। तो उस वक्त थोड़ा लोड हम पे
कम अच्छा, जो जख्मी लोग आपके यहाँ आ रहे थे वो किस तकरीबन- तरह के जख्मी थे? वो अमूमन जो जख्मी यहाँ आए हैं वो फायर आर्म्स के इंजर्ड थे, जो देहातों में जिसको देसी मेड आर्म्स बोलते हैं, जिसको कट्टा फट्टा जो भी बोलते हैं, उसके इस्तेमाल ज़्यादा हुए थे। वो जो पीले उनके छर्रे जो है बिखरे पड़े थे जिस्मों पे, और हाँ, और बुलेट्स इंजरी भी थे, कुछ स्टैब वुंड थे, और एक केस तो ऐसा था कि दरिंदगी का इंतहा था, उसका पाँव फैला के चीर दिया गया था उसको। तो जो भी केसेस आए, किसी पे एसिड अटैक था, किसी पे ब्लंट फट्टे डंडे से मारे गए थे, तो इस तरह के बहुत सारे केसेस थे। सारा तकरीबन 24 से लेकर 28 तक जो हमने बाद में अंदाज़ा किया कि 400 से 600 के करीब ज़ख्मी आए होंगे, जिसमें से 75% फायर आर्म्स थे। ये बड़ी बात है, एक छोटा सा ये हॉस्पिटल है, क्लिनिक कह लीजिए इसको, यहाँ 400 बल्कि 500-600 कह रहे कितने लोग ज़ख्मी आए, और उसमें से 75% जो थे उनको गोली लगी हुई थी। उस तरह का मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गोलीबारी हुई। से जितने आपके यहाँ पेशेंट आए वो सब महफूज रहे, उसमें से कुछ मौत के भी शिकार हुए? 2 ब्रॉड डेड लाए गए थे मेरे पास। हम वो बाकी जो थे ऊपर वाले का करिश्मा कहिए या कुदरत की कानून जो कहिए, किसी का यहाँ पे डेथ नहीं हुई। और हमने यही बोला कि आपको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, आप ज़िंदगी का आस मत छोड़ें, आप डरे नहीं, हिम्मत हौसला रखें। हमारे पास बहुत डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम है और हमारे पास सारे फैसिलिटीज़ हैं, बिल्कुल नहीं डरना है। और हमने उनको विश्वास मन में जगाया, ज़िंदगी के प्रति उनका आस जगाई। तो शायद हो सकता है कि इसी आस में जो है वो कैजुअलिटी कम। फ्री में इलाज किया, कुछ पैसे भी लिए उनसे? नहीं, एक्चुअली हमने उस वक्त 3-4 ऐलान किया, क्योंकि जब भी हालात ख़राब होते हैं तो आदमी कई तरह के सवाल के वजह से भी डर जाता है कि भाई नाम पूछा जाएगा, मजहब पूछा जाए, जाति पूछा जाए, क्षेत्र पूछा जाएगा, या पैसा, प्राइवेट हॉस्पिटल है, पैसा पता नहीं अंट का संट बना दें ये बिल, तो हम गरीब आदमी न दे पाए, इस हिम्मत नहीं कर पाता। हाँ, तो उस डर में भी आदमी मौत हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले इन चीज़ों का ऐलान किया कि हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, हम इंसानियत के नाते आज काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम आपसे नाम भी नहीं पूछेंगे, आपकी जाति भी नहीं पूछेंगे, आपकी धर्म भी नहीं पूछेंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं वो भी नहीं पूछेंगे। आप आएँ बेफिक्र होके आएँ, बेखौफ होके आएँ, हमसे जो बन पड़ेगा, जिस तरह की अभी मदद हो हम सब करेंगे। हमारी जो भी ताकत है, इस्तात है, उसमें मदद करें। बड़ा अच्छा काम रहा डॉक्टर अनवर का कि उन्होंने नाम नहीं पूछा, मज़हब नहीं पूछा। अब अगर पूछे सबका इलाज, अमूमन प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाने से डरते हैं, बचते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर को लोग समाज में डाकू भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। लेकिन उन्होंने फ्री में और इतने ख़राब कंडीशन में सबका इलाज किया, जब लोग दुकानों को बंद कर रहे थे, घरों में सिमटे हुए थे, इन्होंने इलाज का काम शुरू किया। एक बड़ी कुर्बानी है। डॉक्टर साहब, अभी आपने पूरे ऊपर के फ्लोर को हमने भी देखा है, आपने उसको वो बना दिया है, कैंप में तब्दील कर दिया है। फिलहाल कितने लोग हैं? तकरीबन 60 लोग हैं। वो उस वक्त का मामला है जब तकरीबन 26 या 27 को शिव बिहार में से एक मरीज रुकैया लाई गई थी। उसका पैर में फ्रैक्चर था, तो मैं उसका फर्स्ट एड किया। उसके बाद मैं जब बाहर निकला तो मेरे सीढ़ियों पे बहुत सारे लोग बैठे थे, मर्द, औरत, बच्चे। मैंने पूछा क्या बात है, बहुत सारे लोग उनसे सवाल कर रहे थे। तो बोले कि हमारे घर जला दिए गए हैं और जो रुकैया आपके यहाँ आई है वो ज़ख्मी की गई थी वहाँ पे। तो उसी के साथ हम लोग भी भाग के आए हैं, इसी वजह से यहाँ बैठे हैं कि इस वक्त कोई ठिकाना नहीं है हमारा। हम बोले नहीं, आपके लिए सारे ठिकाने हैं, आप बाहर ना बैठें, ऊपर है, आप ही का है। तो सबको मैं ला के ऊपर आपने ठहरा दिया। अच्छा, ये लोग के घर वापसी कैसे होगी? सबका घर जला दिया गया है। हम लोग एक डेटा बना रहे हैं कि कितने ज़रूरतमंद हैं, और ये भी डेटा बना रहे हैं कि कितने हेल्प करने वाले लोग हैं। दोनों का डेटा बना के उसी हिसाब से इनको पुनर्वास कराने की कोशिश कर रहे हैं।
और प्लस कम्युनिटी लीडरों से टॉक कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ के कम्युनिटी लीडर आपस में बैठें, बातचीत करें और इन चीज़ों को बहाल करें, आपसी भाईचारा को बढ़ाएं और उनको फिर दोबारा उन्हीं के घरों में बसाएं। ये एक कोशिश जारी है और उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया। ये हैं डॉक्टर अनवर साहब। और ऊपर जो है अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी बनाया गया है उन बच्चों के लिए। हाँ, एक बड़ी खबर है कि डॉक्टर साहब ने जो बच्चे घर से आगे बड़ी तादाद में बच्चे आप देख रहे हैं, मुसलसल ग्राउंड ज़ीरो से हम दिखा रहे हैं, तो उन बच्चों की तालीम का यकीनी तौर पर नुकसान हो रहा होगा, तो डॉक्टर साहब ने उन बच्चों के लिए स्कूल भी बना दिया। क्या सेटअप है, तफसील से बताइए स्कूल का। उसमें एक्चुअली उनको जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो उनकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जा रही है, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें खौफ व दहशत का माहौल पैदा होता है, जो ज़हनी तौर से इंतशार होते हैं, उनके उनके जहनों से खौफ निकालने के लिए उनको प्ले स्कूल टाइप का सेटअप तैयार किया गया है। उनको उसमें उस खौफ कुछ देर उनको दिमाग से निकाल दिया जा रहा है। तुम इसमें ऐसे ड्राइंग बनाओ, ऐसे खेलो, ऐसे कूदो, इस तरह करके उनके जहनों से ये। कितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट? तकरीबन लगभग जो है 40-50 बड़ी बच्चे हैं, और बच्चियों की शादी भी कराई गई हैं। एक बच्ची की निकाह तय था, तो वो बच्ची जिससे निकाह वो तय उसने मना कर दिया, तो फिर यहीं से हम लोगों ने दूसरे बच्चे को उसी दिन जिस दिन उसकी निकाह की डेट थी उसी वक्त पे एक दूसरे बच्चे को तैयार कराया और उसकी निकाह कर दी गई। एक बड़ी बात है, मिलर टाइम्स में स्टोरी भी आई थी कि एक लड़की की शादी तय थी, निकाह का वक्त तय था शायद 5 मार्च का, जिस लड़के से तय था उसने इनकार कर दिया, तो फिर उसी तारीख में उस लड़की की शादी हुई। शिव विहार में लड़की के घर लुट गया था, वो आई थी, बेयारो मददगार थी, तो डॉक्टर साहब इस 2nd फ्लोर पर उसकी शादी का बंदोबस्त हुआ। और क्या कुछ हुआ इस हॉस्पिटल में? तो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो भी थी वो सारे पूरे किए गए, सारे हॉस्पिटल की तरफ से पूरे किया आपने। बच्चियों को जो भी ज़रूरियात थी, सारी दहेज के जो सामान होते हैं वो सब दिए गए थे बच्ची को, और बहुत सारे साथियों ने वापस आ सकेगा। फिर डॉक्टर अनवर हैं, अल हिंद हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और आपने जैसा कि सुना कि पहली मरतबा सिर्फ अपने 5 लोगों की टीम के साथ इन्होंने इलाज का काम शुरू किया मुसीबत के वक्त में, और एक 500-600 लोगों का यहाँ इलाज हुआ, और अब यहाँ से रिलीफ का काम भी हो रहा है। कैंप भी इनका हॉस्पिटल सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है बल्कि कैंप भी बन गया है, मुहाजिरीन के लिए एक बड़ा काम हो रहा है। ग्राउंड ज़ीरो से मुसलसल हम इस तरह की स्टोरीज़ बता रहे हैं ताकि आपके दिल में भी हौसला हो, जज्बा हो। अगर आप भी फसाद मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं तो इन मुतासरीन तक पहुँचिए, इनकी मदद कीजिए। अल हिंद हॉस्पिटल आ सकते हैं। अभी भी कहीं भी कोई फंसा हो और उसको मदद नहीं मिल रही हो, बेयारो मददगार हो, कोई मसला हो, तो उसका उम्मीद का मरकज़ अल हिंद है, और वो जितना बस है वो करेगा, अल हिंद करेगा। अल्लाह और रब जो है ज़रूर अल हिंद से करवाएगा। तो मैं सारे जो दंगा पीड़ित लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, उनसे अपील करूँगा कि आप गमज़दा न हों, दिल शिकस्ता न हों। आपके लिए जो भी है टूटा फूटा ही सही, वसाइल से कम है, लेकिन आपकी मदद के लिए अल हिंद हमेशा खड़ा रहेगा। आप कहीं से भी अल हिंद मदद का हाथ उठाइए, अल हिंद आपके लिए आएगा। एक ऐलान एक तरह से कि अगर आप कहीं फंसे हुए, आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो अल हिंद हॉस्पिटल से रब्ता कीजिए। मिलर टाइम्स की भी टीम पहुंचने की कोशिश करती है। इस तरह कोई भी बात है तो आप मिलर टाइम्स को फ़ोन कर सकते हैं, अल हिंद हॉस्पिटल से रब्ता कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।